तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंशन में हुए बदलाव की, जो 1 जून से लागू होने वाले थे, पर वो किसी कारणवश बढ़ा के 5 जून से लागू हो जाएंगे। वृद्धा पेंशन, ओल्ड पेंशन या विकलांग पेंशन में बदलाव किया गया है। उसमें 6 नियम नए लाए गए हैं, जिसके तहत आपको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, KYC या जो भी आपका DBT है अटैच कराना होगा आपको आपके आधार कार्ड से बैंक। तो वो क्या है, नए 6 नियम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और कैसे आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, ये है 1 जून से बदले जाएंगे पेंशन के 6 नियम। क्या बंद हो जाएगी वृद्धा पेंशन? तो ये जो नोटिस है ये रिलीज़ हुआ है। तो थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे कि नया जो नियम है वो दिए गए हैं। सभी को जो नियम है वो एप्लीकेंट करने होंगे। न्यू पेंशन रूल 2025 1 जून से क्या बदलाव किया जाएगा? तो ये है किन पर लागू, ये वृद्धा, विधवा, विकलांग, सरकारी पेंशन, ये है दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जीवन। दोस्तों, जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई और सबमिट कराने होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो उनकी सभी डेट दे दी गई है। ये सभी इसलिए किया गया है जिनने फ्रॉड तरीके से अपनी पेंशन बनवाई है, उन सभी की जांच होगी और उन पे उचित कार्रवाई की जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने नया रूल करा है, क्योंकि सभी वृद्धा, विकलांग पेंशन को सबको बढ़कर पेंशन मिलने वाली है। तो इसीलिए उन सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा होगी। तो 1 जून से कौन से नए बदलाव हुए हैं पेंशनों में, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे जो बदलाव हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उन 6 नियमों में से पहले नियम को। पहला नियम है डिजिटल पहचान और KYC अनिवार्य है। अब हर एक पेंशन धारक को अपनी डिजिटल पहचान यानी आधार कार्ड या अन्य डिजिटल रूप में देनी होगी। हर महीने ही KYC अपडेट करानी होगी बैंक में। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे और असली और ज़रूरतमंदों को पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड लिंक के पेंशन नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको बैंक में जमा कराना होगा। तो ये है आपकी पहले नियम की शर्त है। दूसरी है पेंशन राशि में बढ़ोतरी। तो चलिए अब दूसरा जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। जो अभी गवर्नमेंट ने राशि बढ़ाई है, कितनी है? सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन 2,000 प्रति माह, जबकि अधिकतम राशि राज्य सरकार के 5,000 करी जा सकती है। इसकी सालाना आय 1.5 लाख से कम है वो पात्र होगा, उसे मिलेगी। पहले ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों में फ़र्क था पेंशन का, अब वो हटा के 1 कर दिया जाएगा। तीसरा नियम है पात्रता और दस्तावेजों के नियम सख्त। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वृद्ध पेंशन के लिए आयु 60 या उससे अधिक होनी चाहिए। विधवा का जो डेथ सर्टिफिकेट उसके हस्बैंड का वो होना चाहिए। विकलांगता के लिए 40% से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सभी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र, निवास, बैंक, आधार, जीवन प्रमाण पत्र अपडेट आपको कराना अनिवार्य होगा। अब आता है चौथा नियम, ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन। अब पेंशन का भुगतान सिर्फ आधार लिंक खाते में सीधे होगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बैंक CSC सेंटर से आवेदन, दस्तावेज जमा कराएं। अगर आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको लिंक कराना होगा बैंक में जाकर। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए ऑनलाइन आप कर सकते हैं। तो ये था आपका चौथा नियम। अब चलते हैं 5वें नियम की तरफ, सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच। सरकार ने पेंशनर की लिस्ट या घर घर सजाकर सत्यापन शुरू करेगी। अगर कोई भी लाभार्थी मृत या अपात्र है तो उसका नाम लिस्ट से काटा जाएगा। सत्यापन के लिए अधिकारी घर आकर दस्तावेज और पहचान जांचेंगे। गलत जानकारी देने या फर्जी दस्तावेज पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए तो पेंशन भी बंद हो सकती है। तो आपको 5वें नियम में ये है। अब आता आपका छठा नियम, पेंशन कब आएगी। नए नियम के तहत सत्यापन और दस्तावेज पूरे होते ही पेंशन का पैसा हर महीने की तय तारीख को सीधे बैंक खाते में आएगा। अगर किसी महीने में सत्यापन या दस्तावेज में गड़बड़ी है तो उसी महीने पेंशन रोक दी जाएगी। सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी होगी, मतलब पूरा आपका जून का महीना लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में।
पात्र लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई पेंशन भी एक साथ आ सकती है। अगर आपकी नहीं आती है तो आप चिंता ना करें, आपका वेरिफिकेशन होते ही आपकी इकट्ठी पेमेंट डाल देंगे अकाउंट में, और हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में आपकी पेंशन संभावना आपके अकाउंट में आ जाएगी। वृद्ध पेंशन के लिए पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज आपको क्या क्या आपको देने होंगे, तो सभी के लिए स्पेशली होता है। वृद्ध की अवस्था अलग होती है। आवेदक की 60 से यानी अलग होनी चाहिए वृद्ध के लिए। बीपीएल कार्ड इतना क्षेत्र होना चाहिए। आवेदक के पास सक्रिय खाता होना चाहिए, और दस्तावेज आपका आधार, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, लाइफ सर्टिफिकेट आपको अपडेट करा के बैंक में सबमिट कराना होगा। निवास प्रमाण पत्र, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। वृद्ध पेंशन कब आएगी? सत्यापन प्रक्रिया पूरे होने के बाद आपके खाते में आ जाएगी। अगर पूरे दस्तावेज पूरे हैं तो हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में आपकी पेंशन संभावना आ जाएगी। अगर कोई दस्तावेज सत्यापन बाकी है तो उसे पहले पूरा करें तो आपकी पेंशन अकाउंट में आ जाएगी। तो बेसिकली जो नया नियम लागू करा है वो सभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने बनवाई थी, और आपका जो EKYC या लाइफ सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र, अब हर एक पेंशन धारक को बनाना होगा। वृद्ध हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो या तलाकशुदा हो, जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बनवाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी जानकारी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच।